हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट टॉक। आज हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ डे पे बात करने के लिए वेल नोन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रीतेश गौतम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक में। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। विद द ड्यू परमिशन कैन वी स्टार्ट? या आज सर हमें मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में बक बक तो आपकी फोन में होगी तस्वीर। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ऑन मेंटल हेल्थ? जो करंट सिनेरियो है उसमें टेक्नोलॉजी अपन टेक फ्रेंडली हो गए हैं। आपके आज लाइफ शुरू होती है, आप मोबाइल फ़ोन अपने बेड के पास रखते हैं। आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आपने कल जो आपने ऑर्डर किए थे वो आप देखते हैं कि मेरे कब डिलीवरी होने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या भेजा है आप वो देखते हैं। तो इस तरह से एक वर्चुअल प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में चलती रहती है। तो डे टू डे आप जब स्टार्ट करते हैं अपना डे तो वहाँ से स्टार्ट होता है। रात में भी आप वही देख के सोएंगे कि हाँ मैं कल क्या क्या करने वाला हूँ, या फिर मैं कल किससे बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको मैसेजेस या फिर चैट या फिर कुछ कल के जो टू डू लिस्ट है वो मैं कई लोग मेरे देखे हैं, कुछ पेशेंट्स रहते हैं, कुछ जो मेरे मिलने वाले हैं वो एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि कल मैं ये काम करूँगा। तो मोबाइल आपके लिए आजकल ऐसा हो गया है कि बिना मोबाइल आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप सोशल मीडिया और आप कनेक्ट रहने के कि वर्चुअल मीडिया में, तो इससे मैं ये किसी हद तक मानता हूँ कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी तो हुई है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा ई सोशल या एंटी सोशल हो जाते हैं। आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। आपके इंस्टा पे 3.5 मिलियंस या के फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके फेसबुक पे आपके 5000 से ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट रियल लाइफ में आपके पास वो फ्रेंड्स नहीं है। आप जब दुख में हैं तब आप अपने एक फ्रेंड चाहिए बस, जिससे आप शेयर कर सकें क्या मैं सुसाइड करने वाला हूँ, या फिर मैं बहुत ही मेंटली एक डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। तो ये जो सोशल मीडिया और जो डिजिटलाइजेशन है, इसने थोड़ा सा लाइफ को, मैं नो डाउट, बहुत फॉरवर्ड तो किया है, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ये मैं चाहूँगा। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है मेंटल हेल्थ में? जेनेटिक्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये आनुवांशिक बीमारियां हैं, ये फैमिली में रन करती हैं, वैसे ही कुछ साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं। मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिक इलनेसेस जो हैं वो फैमिली में ही रन करती हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया करके जो बीमारी होती है, जिसको हम आम भाषा में पागलपन बोलते हैं, उसके चांसेस भी 12% चांसेस रहते हैं अगर एक फादर को या मदर को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे में आने के। ऐसे ही बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसके भी जेनेटिक प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, एंग्जायटी, डिप्रेशन। और मैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर मैं जनरल पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ साइकियाट्री के बारे में, तो साइकियाट्री स्टार्टेड फ्रॉम द कंसेप्शन। कंसेप्शन यानी जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है इन इन यूट्रस के अंदर। तो वहाँ से साइकियाट्री स्टार्ट हो जाती है। अगर मदर जिसके पेट में कोई बच्चा है या गर्भवती महिला है, वो जैसा फ़ील करती हैं, बच्चा भी वैसे ही फ़ील करता है। अगर मदर थोड़ा-सा स्ट्रेस में है, तो बच्चे की हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएँगे, बच्चे को देखेंगे, तो आप अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो बच्चा भी उसी तरह से मूवमेंट शो करेगा। तो वही साइकियाट्री है। तो मनोस्थिति माता की बच्चे पे कितना असर डालती है, वो उससे समझ सकते हैं। दूसरा, जब जेनेटिक, जो मदर को एंग्ज़ायटी है, मदर को डिप्रेशन है, तो जेनेटिकली भी वो उसके लिए प्रीडिस्पोज़्ड है। उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। सो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हंसता खेलता हुआ इंसान को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसको हम लोग मास डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे से हँसते हुए बात कर रही हैं, मैं आपसे हँसते हुए बात कर रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि कुछ-कुछ अपन एक अपनी आइडेंटिटी या फिर अपना जो डिग्निटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हम एक पर्सोना बना के रखते हैं, अपने पास ऑरा बना के रखते हैं, कि पर्सनैलिटी वियर करते हैं, कि एक मास्क लगा के रहते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मास्क डिप्रेशन। हमको पता है कि हाउ टू रिएक्ट विद पीपल, हम इनसे कैसे बात करें, ये मेरे सबऑर्डिनेट हैं, इनसे मेरे को कैसे बात करनी है, ये मेरे हायर अथॉरिटी है, इनसे कैसे बात करनी है। तो ये मैं सीखता हूँ डे टू डे लाइफ में, अपनी अपब्रिंगिंग में सीखता हूँ, और मैं उसको अपने बिहेवियर में एक्लिमेटाइज़ करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, उस हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ। लेकिन मैं एक मास्क लगा के घूमता हूँ ज़्यादातर टाइम, मैं या आप। तो जब मैं अपने आप अकेला हूँ, तब मैं फ़ील करूँ कि अब मेरे मन नहीं कर रहा है, यानी मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो मैं फ़ील करता हूँ, आपकी जो डे टू डे लाइफ़ है या आपकी डेली रूटीन, वो इम्पेयर्ड होने लगती है,
जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। या फिर अगर आप डिप्रेशन में, तो आप सोचेंगे यार इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहले मन बहुत अच्छा लगता था, आजकल मैं उसमें मन नहीं लग रहा है। या फिर चलो मैं घंटों टीवी देख लेती थी, अब मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ। या फिर मैं घंटों किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से बात कर लेते थे, आजकल मेरे को उसका फ़ोन उठाने का भी मन नहीं कर रहा है। ये छोटे-छोटे साइन हैं, जिससे डिप्रेशन आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल द प्लेज़रेबल एक्टिविटी। जिन चीज़ों में मुझे मज़ा आता था, उन चीज़ों में मुझे मज़ा आना बंद हो गया। एक ये है। दूसरा एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस या खालीपन लगना, या फिर लो मूड लगना, एनर्जी कम फ़ील होना, कंसंट्रेशन फ़ील वो वीक होना, फटीग होना, बॉडी पेन होना, ऐसा लगना कि विदाउट एनी रीज़न आपके हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, आपका थायराइड नॉर्मल है, आपके अदर इन्वेस्टिगेशंस ऑल आर नॉर्मल, बट स्टिल यू आर फीलिंग वीकनेस। तो दैट कुड बी साइकोलॉजिकल वीकनेस, तो वो डिप्रेशन हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। सर अभी की जो न्यू जनरेशन है वो मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत अवेयर भी है, पर जो ओल्ड जनरेशन है वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि ये भी कोई ऐसी भी कोई बीमारी होती है या ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ओल्ड जनरेशन की मैं बात करूँ कि जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट, इनपेशेंट भी हम लोग रखते हैं, जो पेशेंट ज़्यादा वॉलेंट हो जाते हैं, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया करके बीमारी होती है, उसके पेशेंट होते हैं। तो आज ही का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट के अटेंडर आए, वो नींबू लेके आए थे। तो वो बोलते हैं कि सर हमको इसका उतारा करना है, हमको एक उनने बोला है। कुछ मुस्लिम पेशेंट्स होते हैं तो बोलते हैं कि हम ताबीज़ पहनाना चाहते हैं आपके वार्ड में आके पेशेंट को हमारे, क्योंकि हमारे बाबा ने बोला है। तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है साइकियाट्री के लिए, वो ऐसा है कि ये एक कर्स है या फिर एक श्राप है पुनर्जन्मों का। ये पुनर्जन्मों का श्राप जो है वो फैमिली बेयर करना है, फैमिली मेंबर्स को बेयर करना है, और जो उसका साइकोलॉजिकल बर्डन है वो सब पूरी फैमिली को बेयर करना है। तो इस पाप का पश्चाताप कैसे होगा? या आप ये भगवान को वो करें, या फिर ये इस मज़ार पे जाके आप चुनरी चढ़ाएँ, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जो पहले साइकियाट्रिक इलनेसेस जो आप बोल रहे हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, यानी जो पुराने लोग थे, वो क्या सोचते थे कि साइकियाट्रिक इलनेसेस कुछ नहीं होती हैं। साइकियाट्रिक इलनेसेस एक मन का भ्रम होता है, वो ठीक हो जाएगा, या तो आप हिल स्टेशन पे ले जाओ या फिर एनवायरनमेंट चेंज कर दो। तो आज की डेट में, क्योंकि जो मैंने बताया सोशल मीडिया और डिजिटलाइज़ेशन का जो बेनिफिट है, इससे लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये मेरे सिम्पटम्स हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि मेरे को है कुछ प्रॉब्लम, तो वो उसके लिए बस। लेकिन एक स्टिग्मा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, अभी भी एक स्टिग्मा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। क्या मैं पागल हूँ? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं पागल हूँ? अपने दोस्त से पूछते हैं, क्या मैं पागल हूँ? क्या तू फ़ील कर रहा है कि मैं पागल हूँ? तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये चेंज हुई हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा और ज़्यादा चेंजेस वैसा कुछ लाने लोग ज़रूरी अभी हैं। भी हैं जो मतलब जो शेयर करने से घबराते हैं, सोचते बिल्कुल, हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो हाँ, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हाँ, क्या बताएँगे, क्या वो लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा हाँ। रहा हूँ। तो इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? मैं गूगल में सर्च करने लगते हैं कि हम हाँ, क्या किया जाए, अलग-अलग ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, पर डॉक्टर के पास जाना प्रेफ़र नहीं करते हैं। डॉक्टर के पास इसलिए देखिए आप जो जो चीज़ें छुपाई जाती हैं सोसाइटी से, व्यक्ति उसी के लिए क्यूरियस बहुत होता है। हुँ, जैसे एक सेक्सुअल एजुकेशन है, जो इंडिया में अभी सेक्सुअल एजुकेशन पे ज़्यादा कोई बात नहीं करते, तो बच्चे उसके लिए क्यूरियस बहुत होते हैं। करेक्ट। ऐसी साइकियाट्रिक इलनेसेस के लिए क्या होता है, चीज़ें छुपाई जाती है। डिप्रेशन में किसी से बोल दूँगा, तो डिप्रेशन कैसे फिर लोग हुँ, मेरे को ऐसे देखेंगे, हुँ, जज करने लगेंगे, हुँ, कैलकुलेटिव हो जाएँगे मेरे को लेके। मैं कुछ अच्छा भी करूँगा तो वो बोलेंगे, "अरे पागल है इसलिए ऐसा कर रहा है।" हुँ, तो मेरे जजमेंट पे लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे। तो वो उसके लिए सर्च क्या करता है, आप अगर यकीन नहीं माने मेरी बात पे, लेकिन आप अगर क्योंकि मैं तो टेक फ्रेंडली हूँ नहीं, आप अगर सर्च इंजन पे जाएँ, जैसे गूगल हुआ या फिर बहुत सारे सर्च इंजन हैं, आप उस पे सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्च क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला होता है कि सुसाइड करने के तरीके, या फिर मेंटल अलोन फ़ील करने के बचने के क्या उपाय हैं? ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हुँ, ये आपके ऑनलाइन शॉपिंग से भी ज़्यादा सर्च किए जाते हैं ये चीज़ें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो अपने आप को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है। वो डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी बहुत सर्च करते हैं, एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स सर्च करता है, फिर लेकिन वहाँ पे एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपको गूगल एन नंबर ऑफ़ आइडियाज़ बता सकता है, लेकिन वो एन नंबर ऑफ़ आइडियाज़ आपके लिए हैं सूटेबल कि नहीं है, वो आपका साइकियाट्रिस्ट या आपका जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो आपको डिसाइड करके बताएगा। ओके। सर आज न्यूज़पेपर में एक आया कि एआई आने वाला है जो बताएगा कि आप कितने डिप्रेशन में हो। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के कंपैरिज़न में एक एआई बता पाएगा कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि कितने डिप्रेशन में हैं आप?
ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का जो तरीका है, यानी जो वो बना मैन मेड थिंग है। हुँ, तो अगर मैं बायस्ड हूँ कि मैं सपोज़ आप मुस्कान है, मैं प्रीतेश गौतम हूँ, मुस्कान कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर डेवलप करूँगा। हुँ, तो मुस्कान ऑक्यूपाइड रहेगी अपने थॉट्स से, मैं ऑक्यूपाइड रहूँगा अपने थॉट्स से। ये एक्स वाई जेड बंदा ऑक्यूपाइड रहेगा अपने थॉट से, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं बायस्ड है, यानी वो उस तरह से बायस्ड डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो इसलिए इसमें ह्यूमन मेड एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि हर बंदे का जो एंडोफिनोटाइप्स है, एंडोफिनोटाइप्स एक साइकियाट्रिक वर्ड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप एज़ वेल एज़ फिनोटाइपिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यानी मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं, मेरी जो जेनेटिक आइडेंटिटी है, वो लोगों को नहीं दिखती। मेरी आँखें कैसी हैं, मेरा चेहरा कैसा है, ये लोगों को दिखता है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप्स। हुँ, तो कुछ साइकियाट्री में एक वर्ड है एंडोफिनोटाइप्स, उसी को डिटेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, हुँ, और उसके थ्रू आप पता चलता है कि ये बंदा कितने डिप्रेशन में है, कितना उसमें है। लेकिन फिनोटाइप्स और एंडोफिनोटाइप्स जो हैं, ये 100% उस चीज़ को नहीं जस्टिफाई कर सकते। तो इसके मेरे को लगता है प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर इंडियन सोसाइटी एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन बाद में पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें जो बायस्ड और जो ह्यूमन बायस है, ये बायस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण एरर होंगी उसमें। ओके। सर कोई ऐसे सिम्पटम्स जो ऐसे लोग मानते हैं कि होते नहीं है पर ये बहुत कॉमन है मेंटल हेल्थ को लेके? हाँ, एक जो सिम्पटम मैं देखता हूँ, जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आप एक सिंपल सा एक सिम्पटम है मुँह का सूखना। उम, यानी मुँह सूख रहा है मेरा, या मेरे पेट में गैस बहुत बन रही है, ब्लॉटिंग सेंसेशन हो रहे हैं। तो लोग एंटासिड बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ करने लगते हैं, हुँ, या फिर मुँह सूखने के लिए उनको लगता है कि मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ और मैं शुगर तो नहीं हो गई है मुझे, तो वो शुगर कराने लगते हैं। तो ये सब सिम्पटम्स एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं। या दूसरा एक होता है कि जल्दबाज़ी हर चीज़ की। हर चीज़ में जल्दी से ये काम हो जाए, ये भी एंग्ज़ायटी का सिम्पटम होता है। तो ये बन आइडेंटिटी होती है, एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है, क्या वो बहुत हर काम जल्दबाज़ी में करता है। हुँ, लेकिन वो जल्दबाज़ी में कितनी केयरलेस मिस्टेक्स कर रहा है, जैसे कि सपोज़ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको ऑप्शन ए टिक करना है, बट वो अपनी एंग्ज़ायटी के कारण बी। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे, जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बट उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस और एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। हुँ, तो तब आपको लगता है कि यार मैं इतने एफर्ट्स करता हूँ, मैं इतना, लेकिन बट मेरा रिजल्ट, मेरा आउटपुट क्या है एज अ स्टूडेंट, मेरा आउटपुट क्या है एज अ प्रोफेशनल, मेरा आउटपुट क्या है, वो सब आपके साइकियाट्रिक या मेंटल हेल्थ के कारण अफेक्ट करता है। तो ओके, ये आपको सोचना चाहिए। हुँ। सर आप मेंटल हेल्थ को लेके कुछ एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? क्योंकि आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बिल्कुल। है। अभी जैसे 10th ऑफ अक्टूबर को हम लोग मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस बार की जो थीम है, मेंटल हेल्थ इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन राइट्स। तो उसको बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स है मेंटल हेल्थ। जैसे ह्यूमन राइट है कि मैं रह रहा हूँ, ये हवा मेरी हुँ, है ना? खाना मेरा है, पानी मेरा, ये ह्यूमन राइट्स है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ भी मेरा ह्यूमन राइट, मेरी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। तो जो पेशेंट है उनको भी प्रॉपर केयर देनी चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चों की आइडेंटिटी अलग होती है, हर बच्चे का एक मेंटल मेकअप अलग होता है। आप बच्चे को फोर्सफुल हार्श पेरेंटिंग नहीं कर सकते। हुँ, आप क्या करते हो अपने बच्चे को, कि ये बच्चा सपोज भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में जाता है या फिर इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल में जाता है, तो मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, या फिर मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं इस बच्चे को अपनी ये एजुकेशन दे सकता हूँ। तो मैं ट्राई तो करूँ, बट मैं उस बच्चे के मेंटल मेकअप से अपने बच्चे के मेंटल मेकअप को कंपेयर करने की कोशिश ना करूँ, कि वो टॉप करता है तो मेरा बच्चा भी टॉप करे। मेरा बच्चा टॉप नहीं कर सकता तो मैं उसको मारूँ भी, उसकी 3 जगह कोचिंग लगा दूँ। हुँ, ये नहीं करना है। जो आप हार्श, ये आजकल मैं देख रहा हूँ, उससे क्या होता है, बच्चा धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो जैसे आप एक इंसान हैं, वैसे ही आपका बच्चा भी एक है। हुँ, उसकी आपकी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वैसे बच्चे की मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ें अति सर्वत्र, ज़्यादा प्यार भी आपका और ज़्यादा पनिटिव पैरेंटिंग, यानी आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये दोनों, इसको एक बैलेंस रखें, न्यूट्रल रखें बच्चे के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके।
आपको डॉक्टर प्रीतेश गौतम सर की राय कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं मेंटल हेल्थ को लेके, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सर से बात करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलेस विभाग तो आपके फोन में होगी दस्ता। थैंक यू सर। थैंक यू।